इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कोलंबो से, भारत की टीम अगले 1 घंटे में कोलंबो एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली है। और उसके बाद चूंकि कोलंबो से एयरपोर्ट से शहर आने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता है, तो आप उम्मीद कीजिए कि अगले 2 घंटे में भारत की टीम ये ITC होटल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें पहुंच जाएगी। और दोनों टीमें जो हैं, ये है भारत का टीम होटल, ये इंडिया का टीम होटल है ITC, और जो पाकिस्तान का टीम होटल है वो ठीक इसके पीछे है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि आज पाकिस्तान की टीम 6 बजे प्रैक्टिस करेगी। इस वक्त 4:20 हुए हैं। पाकिस्तान की टीम 6 बजे प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। भारत की टीम कल प्रैक्टिस करेगी। यानी कि इंडिया को श्रीलंका में इन कंडीशंस के लिए ये थोड़ा सा नुकसान है कि एक ही प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, जबकि पाकिस्तान चूंकि यहाँ पर खेल रहा है और उनके प्रैक्टिस सेशंस भी ज़्यादा हैं। एक बड़ा अपसेट हुआ आज, ऑस्ट्रेलिया हार गया। और अब पता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए डू एंड डाई है, और भारत के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया आता है सुपर 8 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बुरी खबर आप सबके लिए, बुरी खबर ये है दोस्तों कि 15 फरवरी को यानी कि संडे, जब शाम 7 बजे मैच शुरू होना है, उस दिन रेन थ्रेट है। रेन थ्रेट मतलब ऐसा नहीं है कि एक बरसात का थ्रेट है, बल्कि यहाँ पर जो श्रीलंकन वेदर डिपार्टमेंट है उसने एक अलर्ट जारी किया है। उस अलर्ट में क्या है? उस अलर्ट में ये कहा गया है कि लो प्रेशर बनेगा बे ऑफ बंगाल एरिया में, और यहाँ पर बल्कि जो कोलंबो के लोग हैं उनको ये कहा गया है कि 15 तारीख को अपने अपने घर पर रहें, क्योंकि तेज़ बरसात के इम्कानात हैं। तेज़ बरसात भी हो सकती है। इस वक्त मैं हूँ गोल्फ फेस रोड पे, जो मैंने आपको बताया पीछे ये भारत की टीम का होटल है। भारत की टीम तकरीबन 2 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएगी, और इसके ठीक पीछे सिनेमन वहाँ पर पाकिस्तान की टीम है। अभी मैं प्रैक्टिस में जाऊँगा पाकिस्तान की, 6 बजे उनकी प्रैक्टिस है, और देखते हैं कि पाकिस्तान की प्रैक्टिस में क्या चल रहा है। इंडिया आज प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो 6 साढ़े 6 बजे होटल ही पहुंचेंगे। सो इंडिया कल 6 से 9 प्रैक्टिस करेगा। अब मौसम जो है ना यार, वो थोड़ा सा डाइसी हो गया है, क्योंकि अभी भी अगर मैं आपको दिखाता हूँ, बादल बने हुए हैं। जब हम सुबह यहाँ पर लैंड किए थे तो सुबह टिपिकल कोलंबो वेदर था, ह्यूमिड था, थोड़ी गर्मी थी। लेकिन इस वक्त एक तो मैं गोल्फ फेस मतलब जो समंदर है बिल्कुल उसके साथ खड़ा हूँ, तो हल्की हल्की हवा भी है, बड़ा अच्छा प्लेजेंट वेदर लग रहा है। लेकिन मैं बादल आपको दिखा दूं, आज भी जो वेदर के मुताबिक अगले 1 घंटे में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आज कोई बहुत ज़्यादा बरसात नहीं है, अगर होगी भी तो थोड़ी देर के लिए बौछार आएगी। श्रीलंका में आप जानते हैं बौछार आती है, फिर बरसात खत्म हो जाती है। आपको एशिया कप 2023 याद होगा, बरसात आती थी और तब था कि क्यों यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन वो टूर्नामेंट हो गया था। अब बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लीग मुकाबला, जिसे इतना इम्पोर्टेंस दी गई, इतनी उस पर फोकस है, अटेंशन है, बरसात क्या करेगी? 5-5 ओवर मिनिमम होते हैं, आप जानते ही हैं कि किसी भी T20 मैच में नतीजे के लिए, तो दोनों में से कोई टीम नहीं चाहेगी कि मैच छोटा हो। तो 20 ओवर क्या होता है ना, 20 ओवर आपको मिलते हैं भाई, आप अपनी गेम टाइम के हिसाब से अभी बरसात रुक गई है तो चलो 5 ओवर 6 ओवर 8 ओवर, वो बहुत बड़ी लॉटरी बन जाती है। ना इंडिया चाहेगा और ना ही शायद पाकिस्तान चाहेगा। अब कंडीशंस आपने देख ही ली हैं, अब तक जितने मैचेस यहाँ पे श्रीलंका में हुए हैं, रन नहीं बन रहे। आज ऑस्ट्रेलिया देखो यार, जिम्बाब्वे ने 169 पर रोक लिया उनको। सो प्रेमदासा उसी मैदान पर परसों इंडिया ने मैच खेला है। ये वही मैदान है जहाँ पर इंडिया ने तकरीबन 2.5 साल पहले एशिया कप भी जीता था। इंडिया से बड़ा कमाल किया था, इंडिया के बैट्समैनों ने रन बनाए थे, बट वो 50 ओवर के मैचेस थे, ये 20 ओवर हैं। तो दोनों टीमों का स्पिन अटैक वर्सेस स्पिन अटैक अगर आप देखो, पाकिस्तान के ये मुझे लगता है कि तुर्क का इक्का उनके स्पिनर्स, अबरार, उसके अलावा उस्मान तारिक, उनकी भी मैं बात करूंगा, और नवाज़ और शादाब को बहुत अरसे से खेल रहे हैं। सैम अयूब जो है वो भी बॉल डालते हैं, तो ये उनके पास कम से कम 5 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। अब कल हालांकि भारत प्रैक्टिस करेगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडिया जो टीम खिला रहा है, एक स्पिनर और आएगा। अब वो कुलदीप यादव आते हैं, जिनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो कुलदीप यादव आए, 8 नंबर तक आप बैटिंग करोगे, तो अनफॉर्चुनेटली हो सकता है अर्शदीप को बाहर जाना पड़े। लेकिन अगर आप अर्शदीप का रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान के खिलाफ, उनको भी खिलाना चाहेंगे, तो हो सकता है कि कुलदीप की बजाय आप वाशिंगटन सुंदर को खिलाएं। वाशिंगटन सुंदर किसको रिप्लेस करेंगे फिर? रिंकू सिंह को। तो ये एक ऑप्शन भारत ने एक्सरसाइज करनी है
क्योंकि श्रीलंका में ना स्पिनर, जब हम बात करते हैं फिंगर स्पिनर्स अच्छा बॉल डालते हैं। अब पता नहीं इंडिया क्या सोच रहा है, क्योंकि 8 नंबर तक बैटिंग तो रहेगी। अब बरसात जो है ना वो बड़ा अनटाइमली यहाँ पर उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है उसको, तो बल्कि जो 15 फरवरी को संडे जो वेदर अलर्ट आया है वो आप उसको मिनी साइक्लोन वो कह रहे हैं। मतलब बरसात तो होगी पर तेज़ बरसात होगी, क्योंकि जब अलर्ट आ गया है नागरिकों के लिए कोलंबो में कि यार आप उस दिन घरों से बाहर ना निकलें। जो टाइडल वेव्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें भी आपको थोड़ा सा लगता है कि हाई टाइड्स आती हैं, तो ये एक खतरा है। हर कोई चाहेगा यार, मतलब इतना बड़ा मुकाबला है, बरसात या मौसम उसमें खलल ना डालें। तो जिस फ़्लाइट से मैं आया हूँ आज सुबह, उसमें बहुत से इंडियंस थे। इनफैक्ट बताया जा रहा है कोलंबो एयरपोर्ट पे भी आपने देखा होगा, बहुत सी तस्वीरें आई हैं कि बहुत सारे इंडियंस आ रहे हैं, बहुत सारे। और ये दुबई से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान के फैंस भी आ रहे हैं। और ये होटल्स, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये एक लेन है, इसको कहते हैं गोल्फ फेस। वहाँ पर है ताज समुद्रा। मतलब पिछले 40 साल से भारत की टीम जब रुकती थी श्रीलंका में, वो ताज समुद्रा में रुकती थी। लेकिन उसके ठीक साथ ये इंडियन कंपनी है ITC, इन्होंने ये होटल बनाया है और अब भारत की टीम पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे रुकती है। उसके अलावा और बहुत सारे होटल्स इसी गोल्फ फेस रोड पे हैं। इसके ठीक पीछे सिनेमन है, जिसमें पाकिस्तान की टीम भी रुकी हुई है। पाकिस्तान आज 6 बजे प्रैक्टिस करेगा, मैं प्रैक्टिस पे जा रहा हूँ, वहाँ जाकर आपको बताते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, स्पिनर्स स्पेशली। अब बात आ गई उस्मान तारिक। उस्मान तारिक पे ना पिछले 5-6 दिन से बहुत चर्चा हुई है। जब आप एक खिलाड़ी पे इतनी चर्चा करते हैं, आपको ये याद रखना होगा कि भले ही उनको बड़े मैचों का इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन कुछ तो एक खास होगा। अब जब फ्रीकिश एक्शन होता है, आप उस प्लेयर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज बैट्समैन यूज टू नहीं होते। हाँ, उनकी जो नॉवेल्टी है, उनकी जो वेरिएशंस हैं, वक्त के साथ साथ वो फिर फीकी पड़ती हैं, लेकिन शुरू में नॉवेल्टी तो है। सो इंडिया विल बी अपेयर, और ये कहीं ना बैट्समैनों पे होता है कि यार उसको कैसे खेलोगे। ये ना भूलें कि उस्मान तारिक भी पिछले 3 दिन से ना रात को यही सोच रहे होंगे, यार मेरे पे इतना फोकस है, मेरे पे इतनी अटेंशन है, मैं बॉल कैसे डालूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, उनके एक्शन को लेके बड़ी बात है। मेरे हिसाब से जितना हमने देखा है, उनके एक्शन में कोई खराबी नहीं है। वो जो चकिंग की बात आई थी, क्योंकि वो राउंड आर्म बॉल फेंकते हैं, तो राउंड आर्म जब होगा ना बंदा, तो एक तो वो स्लो 80% वो क्या करते हैं, वो रुकते हैं और पॉज जो लेते हैं ना, पॉज बड़ा लंबा लेते हैं। तो पॉज लेके वो जब बॉल यहाँ से फेंकते हैं, इसमें तो आपकी एल्बो वो बेंड का आ ही नहीं सकता, लेकिन वो बॉल ऊपर फेंकते हैं। अब बैट्समैन क्या होता है ना, आप जब इतनी क्रिकेट खेलते हो तो आपको बचपन से आदत होती है ट्रिगर मूवमेंट लेने की, जब बॉलर लोड कर रहा हो, और मैंने ट्रिगर मूवमेंट ले ली, वो लोड तो कर रहा है लेकिन वो रुक गया, तो स्प्लिट सेकेंड जो बैट्समैन की जो फोर्स है, जो आपका ट्रिगर मूवमेंट की फोर्स है, वो रुक जाती है। इसीलिए जब आप बॉल आता है और बॉल थोड़ा स्लो रहे हैं, स्लो भी फेंक रहे हैं और रुक भी रहे हैं, तो क्या होता है ना, आप ट्रिगर मूवमेंट पहले अगर हो जाए तो आपकी शॉट पूरी ताकत से नहीं हो सकती। यूएस ने क्या किया, यूएस के प्लेयर सिर्फ स्वीप मार रहे थे, वो स्वीप के अलावा उन्होंने बाकी शॉट अटेम्प्ट नहीं की। उस्मान तारिक के पास एक और बॉल है, वो जो फास्टर वन कह लें, लेग कटर कह लें, कैरम बॉल कह लें, लेग ब्रेक कह लें, वो जो फेंकते हैं वो तेज़ फेंकते हैं। अब अगर आपको मालूम है कि वो हर बॉल स्लो ही फेंकेंगे, तो बैट्समैन कभी कभी स्टेप आउट भी कर सकते हैं। हालांकि स्टेप आउट में भी क्या होता है, उस बॉलर को एडवांटेज है, क्योंकि वो रुका हुआ है। आपने ट्रिगर मूवमेंट पहले ली तो उसको तो पता है कि ये स्टेप आउट कर रहा है, और ग्राउंड है यहाँ पे लंबी है, सीधी बाउंड्री है यहाँ पे लंबी होती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो स्पिनर को ये एडवांटेज होता है। यूएस में शायद प्लेयरों के पास ना वो कॉन्फिडेंस नहीं था लंबी हिट मारने का। अब इंडिया में अगर आप ध्यान से देखें, मैं 3 प्लेयरों को मानता हूँ। मैं ये नहीं कि अभिषेक या ईशान या बाकी प्लेयरों को, वो अलग तरह के प्लेयर हैं भाई, लेकिन 3 ऐसे प्लेयर हैं, अगर मैं सिर्फ उस्मान तारिक के बारे में सोच रहा हूँ, जो बड़े क्रिटिकल होंगे। एक है हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य के पास गेम बड़ी ज़बरदस्त है। आप अगर जो बॉल फेंक रहे हो, सूर्य के पास तो पता नहीं यार 28 तरह की तो स्वीपें ही हैं, सिर्फ एक स्वीप नहीं है ना कन्वेंशनल, वो स्वीप यहाँ पे भी मारते हैं, इधर भी मारते हैं, इधर भी मारते हैं, उधर भी मारते हैं, ठीक है। उनके पास स्वीप है, उनके पास रिवर्स स्वीप है। सो वो कभी कभी बॉलर से एक कदम अगर आप आगे रहें तो बॉलर की वो जो लय है वो टूट सकती है। 2 और प्लेयर हैं, शिवम दुबे को मैं रखूंगा और एक रखूंगा हार्दिक पांड्या को। क्यों? क्योंकि अगर आप खड़े खड़े भी खेलते हैं ना उस्मान को, आपको कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि इसको मैं अगर मारूंगा मैं क्लियर कर दूंगा भाई, मैं सामने मार के या मिड विकेट पे इसको क्लियर कर दूंगा, मैं बाहर फेंक दूंगा।
जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वहां पर आप थोड़ा सा फंसते हो, यार मारूं ना मारूं, आधे में फंस गए। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, शिवम हालांकि लेफ्ट हैंडर है और ऑफ स्पिनर, लेफ्ट हैंडर के खिलाफ ऑफ स्पिनर को एडवांटेज है, बट शिवम की भी जो हिट है ना, आप कभी भी देखना, वो भैया छतें ही फाड़ते हैं वो, और वही चीज़ हार्दिक पांड्या के साथ है। तो ये दो, इसीलिए मैं मानता हूँ कि उस्मान तारिक को अटैक करने के लिए ना ये तीन प्लेयर अलग तरह के हैं जो तोड़ सकते हैं उस रिदम को। उसके अलावा अबरार ने तो यार अच्छा बॉल डाला ही है, अबरार इज़ अ विकेट टेकर, तो वो भी आपको तोड़ निकालना होगा। आई एम श्योर हम जब बात करते हैं ना पाकिस्तानी स्पिनर्स, उनकी ताकत है भाई। 2-3 साल पहले जब यहाँ पे हम खेल रहे थे पाकिस्तान को, उनकी ताकत होती थी फास्ट बॉलर, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस राव के ऊपर से 2-3 आउट कर देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, शाहीन अफरीदी के तो जगह पे ही लाले पड़े हुए हैं, खिलाएं कि ना खिलाएं। और इसीलिए अगर इंडिया पावर प्ले बैटिंग कर लेते हैं आपके ओपनर्स, यार फिर स्पिनर ना जो मर्जी है, पावर प्ले में यहाँ पे इन कंडीशंस में मैंने देखा 60 रन आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉल नया होता है और आपको ना वो पावर प्ले में एडवांटेज भी रहता है। दिक्कत आती है मिडिल ओवर्स में, जहाँ पे इतने रन नहीं आते, और अगर आप अच्छी टीम हो तो आप एंड के 5 ओवर यू कैन कैपिटलाइज। तो आपको ना यहाँ पे 20 ओवर गोलियाँ चलाने वाली क्रिकेट नहीं है। सो इंडिया चाहेगा कि जो आपके ओपनर्स हैं 1, 2, 3 हैं, वो पावर प्ले के बियॉन्ड जाएं। अभिषेक शर्मा पे खबर क्या है? अभिषेक शर्मा खेलेंगे। अभिषेक कल जो कमज़ोरी की हम बात कर रहे थे, वो हमारे आपको भी होता है यार, जब आपका पेट में स्टमक इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, आप उठते हो वक्त तो लगता है, बट इंडिया नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस गेम। ये 7 बजे है, दिन में नहीं है। जब आपको कमज़ोरी हो ना इस ह्यूमिड वेदर में, दिन में उस कमज़ोरी में खेलना मुश्किल होता है, बट जो मैच 7 बजे है तो मुझे लगता है अभिषेक शर्मा तो खेलेंगे। तो ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है। अभिषेक का एक हवा भी है। हालांकि मोहम्मद आमिर ने कल कहा कि यार वो तो टुल्लेबाज है, वो तो सिर्फ स्लॉगिंग करता है, बट अगर सिर्फ टुल्लेबाज होता, स्लॉगर ही होता, तो अब तक ना कोई तोड़ निकाल चुका होता। तो ठीक है, बातें तो दोनों तरफ से होंगी यार, हम भी करेंगे, वो भी करेंगे। बातों से तो मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे वॉर जीता जाता है, मैदान में तो भाई अलग ही तरह की क्रिकेट होती है, सब जानते हैं। इंडिया बहुत बड़ा फेवरेट होगा, लेकिन ये है कि हाँ, पाकिस्तान के स्पिनर्स को देखते हुए पाकिस्तान को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगेन मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, तकरीबन 1.5 घंटे बाद उनकी प्रैक्टिस है, वहाँ से भी आपको रिपोर्ट बताऊँगा कि वो किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिकॉज हमारे पास भी जो स्पिनर है ना इंडिया के पास, उनमें से एक है वरुण चक्रवर्ती। भाई साहब 4 ओवर ना वरुण चक्रवर्ती यहाँ पे अनप्लेबल हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास बुमराह भी है। अब इंडिया को बॉलिंग कॉम्बिनेशन देना है, वो तीसरा स्पिनर अगर कुलदीप है, सपोज कुलदीप और वरुण के हो गए 8 ओवर। कुलदीप आपको मालूम है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ जादू ही करते हैं, वरुण का भी आपने देख लिया हुआ है। तो वो देखना है सारा कि इंडिया क्या करता है, कैसे करता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स पे आज बात हो रही है तो इंडिया की नहीं होगी, फिर बैटिंग भी तो आ जाती है ना। इंडिया की बैटिंग रखे, पाकिस्तान की बैटिंग रखे। पाकिस्तान के मैं मानता हूँ सैम अयूब, फरहान और सलमान आगा, ठीक है, ये थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं। इसीलिए अगर बुमराह नया बॉल डालते हैं, भाई 2 आपने आउट कर दिए, फिर आप बाबर और बाकी प्लेयरों पे आ जाते हैं जो शुरू से वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते। वो 160-65 की अच्छी टीम है, बाबर हो या बाकी हो, 160-65 ना वो अच्छा खेलते हैं। मोमेंट आप 180 पे पहुंच जाते हो एंड अबव, तो पाकिस्तान के पास शायद ना उनको स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त चाहिए होगा, उसके अलावा उनको दिक्कत आएगी। डेप्थ इंडिया के पास ज़्यादा है, वो भी आप जानते हैं, और माहौल भी जो है, बिकॉज जो मर्जी कहो यार, आईसीसी का मैच होता है ना, जब आप ये पास्ट रिकॉर्ड की बात करते ही करते हैं कि जी इतने मैच जीते हैं, इतने मैच में ये किया वो किया है। इतना आसान नहीं है कि हम ये सोच लें कि पाकिस्तान विल बीट इंडिया। एट द सेम टाइम ये भी फैक्ट है कि मैच है, मैदान पर खेला जाएगा, पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया है और उस चीज़ को आपको रिस्पेक्ट करना होगा। पाकिस्तान यहाँ पे मैच खेल रहा है, पहले से रिस्पेक्ट करना होगा उस चीज़ को। पाकिस्तान प्रेमदासा में ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट करना होगा। बट अगर आप अच्छी टीम है, मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो भाई आप अगर जीतने आए हैं तो फिर आपके पास भाई अपनी ए गेम ही दिखाने का मौका है, जो अभी तक इंडिया ने नहीं दिखाई है। कल भी आप देखें, परसों भी देखें, बॉलिंग ज़बरदस्त, मतलब कल भी और यूएस वाला मैच बॉलिंग वॉज अमेजिंग। हाँ, बैटिंग उस तरह से दोनों मैचों में नहीं चली है, पर नाना करते इंडिया ने कल 209 रन तो बनाए हैं। ठीक है, लास्ट में वो 11 बॉलों में और 4 में इंडिया की विकेटें गिर गई, 230 होना चाहिए था, नहीं हुआ, बट इट्स ओके। अच्छी टीम वो जो पीक करे राइट मोमेंट पे। और मैं मानता हूँ कि इस वर्ल्ड कप अगर इंडिया ने जीतना है, 15 फरवरी संडे इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे भारत को अपनी पोटेंशियल के हिसाब से ए गेम दिखानी है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ
देख रहा हूँ बहुत से लोगों के मैसेजेस आए हैं। देख, ये है गोल्फ फेस, ठीक है जी। तो ये अभी आप देख रहे हैं, ये आपको सूरज दिख रहा है और बादल ना छटना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर पहले ना ऐसा लग रहा था मुझे कि यार जो फोरकास्ट आज की भी थी, हल्की हल्की बरसात बूंदें गिर सकती हैं, कि शायद वो होना चाहिए। ये भारत का होटल है, इसमें भारत की टीम तकरीबन 1.5 घंटे बाद पहुंच जाएगी। ये देखिए, अभी भी बादल हैं हल्के हल्के, और फोरकास्ट यही है कि शाम को 5 बजे के करीब बूंदें गिर सकती हैं। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे हमेशा मैंने जो तजुर्बे से बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2.5 साल पहले जब मैं एशिया कप के लिए भी आया था, तो मैं सिर्फ इस पॉइंट को देखता था। आपको ना ये एक इंडिकेशन दे देता है कि बरसात आ रही है कि नहीं। और वहाँ पर हल्का हल्का ना आप देखें, अभी खाली हो रहा है, आप बादलों के बीच सूरज भी देख रहे हैं। तो ये हमेशा इट इज़ अ गिव अवे। बरसात यहाँ पर जब आती है तो इधर से ही आती है। तो ये तो आज की बात है। लेकिन हाँ, दिक्कत है संडे की। संडे मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, यहाँ पे तो वेदर डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट जारी कर दिया है कि उस दिन बहुत तेज़ बरसात होगी। लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है बे ऑफ बंगाल, और ये शनिवार से ही बरसात शुरू है। संडे बता रहे हैं कि ज़्यादा बरसात है। अब मैच 7 बजे है। अब मैच अगर 7 बजे है, यहाँ पे श्रीलंका में क्या है, जो मैदान है वो जल्दी सूख जाते हैं। और आप नहीं चाहेंगे कि 20 ओवर का मैच वही 8 ओवर, 10 ओवर, 6 ओवर, 5 ओवर का हो। वो लॉटरी बन जाती है बॉस। दोनों टीमें नहीं चाहेंगी कि ऐसा। तो उस पर नज़र रहेगी। स्पोर्ट्स तक पर हम, आप जानते हैं कि लाइव वेदर अपडेट भी चलते रहते हैं, और कभी कभी तो खबर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यार क्या है एग्जैक्ट पोजीशन। तो उसके लिए आपको स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा के रखनी है। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो भाई आप तक और स्पोर्ट्स तक का जो कवरेज है वो भी मिलता रहेगा। तो अगले 2-3 दिन अगर आप हमारे साथ रहें, मिलजुल कर देखते हैं मौसम क्या रहता है। इंडिया की कल प्रैक्टिस है 6 बजे, वहाँ से आपकी 11 का इंडिकेशन। पाकिस्तान की प्रैक्टिस के लिए मैं जा रहा हूँ। पाकिस्तान की प्रैक्टिस में भी आज उस्मान तारिक को देखते हैं, क्योंकि टीवी पे अलग देखा, अब मैदान में ना देखना, प्रैक्टिस के वक्त देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि हाउ डज़ ही, वो कैसे करते हैं वो, मतलब बॉल जब डालते हैं तो पाकिस्तान के बैट्समैन क्या अप्रोच रखते हैं। सो वो भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आऊँगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाइए। अब मैं आपके साथ जुड़ूंगा ठीक 6 बजे, वहीं से 7:30 बजे आज तक का शो होगा। और यहाँ पर आज तक के क्रिकेट एक्सपर्ट्स सुनील गावस्कर साहब भी पहुँचने वाले हैं, हरभजन सिंह भी रहेंगे। तो मिलजुल कर बस अब होगी कवरेज, और जो मर्ज़ी कह लीजिए आप, द स्टेज इज सेट। होटल फुल हैं, होटल जो है 4-4 गुना दामों पर हैं, एयरपोर्ट पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, है ना। फाइनली लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान। बहुत से मुझे लोग मिले, मैं आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तानी लोग भी मिले। आज जब हम पहुंचे, होटल चेक इन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई स्पोर्ट्स तक पर हम देखते हैं। उन्होंने कहा यार थोड़ा सा ना आपने इस बार हाथ थोड़ा टाइट रखा पाकिस्तान पे, लेकिन लोग इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं कि कभी कभी आप अपने मुल्क का पक्ष ज़्यादा रखते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन हमें मज़ा ये आता है कि स्पोर्ट्स तक पर जितने हमारे कलीग्स हैं, उन्होंने कहा सब के सब जो है क्रिकेट पर ज़्यादा बात करते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ स्पोर्ट्स तक देखते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट कहाँ पे, पाकिस्तान की प्रैक्टिस से लाइव 1.5 घंटे बाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय